हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। समझते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो आप यदि कोई भी आवेश है हमारे पास, सोर्स आवेश, कोई भी हमारे पास सोर्स आवेश है, सोर्स आवेश है, कोई भी हमारे पास ये सोर्स आवेश है, यह सोर्स आवेश, यह सोर्स आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। यह सोर्स आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर दो बिंदु हम लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास इसका विद्युत क्षेत्र ये पूरा का पूरा बनाकर रखा है, ये पूरा इसका विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के अंदर पूरा का पूरा इस आवेश ने विद्युत क्षेत्र अपना बना रखा है और इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, अगर दो बिंदु ये है, अगर दो बिंदुएं हैं, ठीक है, ए और बी, दो बिंदुएं हैं, कौन कौन? ए और बी। अगर हम कहें दो बिंदु हैं ए और बी, दो बिंदुएं हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो यह सोर्स आवेश ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है और इस विद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु लिया है वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे किसे? इसको परिभाषित करने के लिए हमने दो बिंदु लिया है और इन दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा उसे हम विभवांतर के नाम से जानेंगे। परिभाषित करने के लिए अगर परिभाषित किया जाए तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को, एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना बाह्य कार्य किया जाता है, जितना बाहरी कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को, एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को लाने में जितना बाह्य कार्य किया जाता है, जितना बाह्य कार्य किया जाता है उसे कहते हैं वैद्युत विभवांतर, उसे कहेंगे वैद्युत विभवांतर। परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। विद्युत
क्षेत्र में एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य एकांक कूलाम आवेश को, ठीक है, एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि आप मान लीजिए सोर्स आवेश हमारे पास है, ठीक है, सोर्स आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र है, बिंदु ए से ये पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र है, यह बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। तो बिंदु एक कूलाम आवेश को, ठीक है, एकांक कूलाम आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना आप बाह्य कार्य कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, ठीक है, यानी दोनों में विभवों का अंतर। फॉर्मूला लिख लेते हैं। माना एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को एकांक कूलाम परीक्षण, इसको इधर बना ले रहा है थोड़ा सा साइड पर, ठीक है। ये आपका प्लस सोर्स आवेश है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया बाह्य कार्य ठीक है W, ठीक है, बाह्य कार्य किया गया बाह्य कार्य W हो तो एकांक कूलाम परीक्षक आवेश, ठीक है, इसे हम Q नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q नॉट से, ठीक है। माना एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को, ठीक है, आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बिंदु
ए व बी का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा आपके पास W/Q0। ये है बाह्य कार्य, W क्या है, बाह्य कार्य है, ये है बाह्य कार्य, ठीक है, ये है बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य, ठीक, W बाह्य कार्य बराबर बटे Q0, डेल्टा V इक्वल टू W बाह्य कार्य बटे Q0, ये कहलाएगा वैद्युत विभवांतर, ये कहलाएगा वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। यह बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बाह्य कार्य W है, तो W बाह्य बराबर हो जाएगा W बाह्य अपान Q0, ये कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है। अगर हम ऐसे आपको डिनोट करें, ऐसे हम आपको दिखा दें कि ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और यह बिंदु A है, यह बिंदु A है, और ये बिंदु B है। तो बिंदु A पर विभव ज्यादा होगा, बिंदु A पर विभव ज्यादा होगा, बिंदु B पर विभव कम होगा। बिंदु A पर विभव ज्यादा होगा और बिंदु B पर कम होगा, यानी कंडीशन होगा VA इज ग्रेटर देन VB, ये कंडीशन होता है। इसलिए VA माइनस VB आप कह सकते हैं, यानी VA माइनस VB बराबर W बाह्य बटे में Q0, ठीक है, W बाह्य बटे Q0। बात समझ में आ गई। मात्रक, जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का भी मात्रक होता है। विभव का मात्रक आपको बताए थे, W का मात्रक गुलाम, सॉरी W का मात्रक जूल और Q0 का मात्रक गुलाम, तो जूल प्रति गुलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा आपके पास बाह्य W का मात्रक, ठीक है, यानी कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, कूलाम। तो ये हो जाएगा आपके पास जूल बटे कूलाम, यानी आप लिख सकते हैं जूल, जूल प्रति कूलाम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। तो या हम कह सकते हैं वोल्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, वोल्ट। तो हम कह सकते हैं ये क्या, वोल्ट, ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहेंगे, ठीक है, वोल्ट कहेंगे। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो एक वोल्ट की परिभाषा आप दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम आवेश को लाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है। मात्रक और बीमा, जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का भी मात्रक होता है, जो विभव की बीमा होगी वही विभवांतर की भी बीमा होगी। इसके अगले वाले वीडियो में आपको विभव के बारे में हमने डिटेल से बताई है, मात्रक, बीमा, सब कुछ, ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसमें भी आपको जूल प्रति कूलाम या वोल्ट ही होता है विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक कहिए, और बीमा भी सेम बनता है, बीमा भी
सेम बनेगा। ठीक, तो बीमा क्या होती है? बीमा अगर हम बात करें किसकी बीमा? विभव की बीमा, विभव, ठीक है, विभव की बीमा की अगर बात करें हम तो विभव की बीमा क्या होगी? डब्लू की बीमा, डब्लू की बीमा, डब्लू की बीमा बटे में आवेश क्यू की बीमा, क्यू नॉट की बीमा। ठीक है ना? तो डब्लू की बीमा क्या होती है? ये होता है कार्य वर्क ml स्क्वायर टी पर माइनस 2 और ये होता है ए टी। ठीक है, ए टी। तो ये फाइनल क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पर माइनस 3 ए पर माइनस 1। ये होता है आपके पास बीमा। ये ऊपर चला जाएगा -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास बीमा। बीमा सेम होती है, जो विभव का होता है वही विभवांतर का भी बीमा होता है। एक बोल्ट की परिभाषा आप कैसे देंगे? एक बोल्ट की परिभाषा कैसे देंगे? ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई पूछता है एक बोल्ट किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को लाने में, एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर किया गया कार्य एक बोल्ट है, किया गया कार्य एक जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर एक वोल्ट कहलाएगा। क्या? विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलाम परीक्षक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट कहलाएगा। ठीक है? ठीक, तो एक वोल्ट की आप परिभाषा दे सकते हैं। और ये वैद्युत विभव हो गया। ठीक है ना? इस बात को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप जाएंगे तो विभव का मान घटेगा, विभव का मान घटेगा। ठीक है? तो ए पर विभव ज्यादा होगा, बी पर विभव कम होगा, इसलिए VA माइनस VB लिखे हैं। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है? पूरा कंप्लीट आपको हम वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, कंप्लीट कोर्स हम करा रहे हैं आपको। ठीक है? यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।